उल्टा पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीक है। हाँ। झूठा पढ़ाया जाए, कपोल कल्पित पढ़ाया जाए। आप दिक्कत क्या है कि आपके यहां पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जब युधिष्ठिर को राज्य संभालने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं, मैं राज्य नहीं संभालना चाहूंगा। रिनंसिएशन वाज इंस्पायर्ड बाय अशोका। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत मुगल काल के हटाए जाने से कुछ लोगों का मुगल प्रेम जाग गया है। इसी पे जोरदार बहस सुनिए, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने अब तक पढ़ाया गया इतिहास को ही उल्टा और झूठा बता दिया। देखिए, कपोल कल्पित तो ये है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए। कपोल कल्पित तो ये है कि जब बादल हो तो आप भेज दीजिए एयरफोर्स को और वो रडार पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। आप दिक्कत क्या है कि आपके यहाँ पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते हैं। आप गांधी को हटाना चाहते हैं। इससे क्या विचारों का द्वंद्व आप नहीं मानते? नहीं, आप कह रहे हैं सावरकर ने, वीर सावरकर ने एक पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते हैं। मैं सावरकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। अच्छा। और क्योंकि जब सावरकर का जिक्र आएगा तो आरएसएस के लोग बहुत तगड़ा भी दिखते हैं उसमें, और अगर अभी बता दूं तो भागने खड़े हो जाएंगे। ये ठीक है। क्या बात मैं कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इतिहास में विमर्श होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए। आप इतिहास लिखिए, स्थापित करिए। आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं। आप गांधी के विमर्श आपको नजर नहीं आ रहा है? गांधी जी पर और आरएसएस पर हम आएंगे, राइट विंग के, लेकिन अभी मुगलों पर मैं जानना चाहता हूं। संघ के पास विमर्श नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर होती तो 100 सालों के अंदर हिंदुस्तान का इतिहास लिखकर बोलते। जब बात आशुतोष जी ने थोड़ी सी राजनीति कर दी, एक फैक्चुअल बता दूं, उन्होंने कहा रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा। इन्होंने कहा जब युधिष्ठिर को राज्य संभालने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं, मैं राज्य नहीं संभालना चाहूंगा। रिनंसिएशन वाज इंस्पायर्ड बाय अशोका। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो, वो कितने महान इतिहासकार होंगे सब समझा। और आज तो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं, ये 60 और 70 के दशक में। ये हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। बस एक अंतर मुझे लग रहा है, आशुतोष जी ने कहा कि थे ही नहीं, आपने कहा कि होने ही नहीं दिया। मैं आने की बात कर रहा हूं। जब इन्होंने राजनीतिक कहा, ठीक है, मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए। ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें? बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में? बताइए। मानसिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? अच्छा, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। 550 साल पहले के 2.5 साल वाले शासक का नाम सबको पता है। 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना। लिख के दिखाते ना कम से कम। दूसरी बात, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, 9 साल नरेंद्र मोदी का शासन था। क्यों नहीं नाम हटाया आपने? सारे हटाइए ना। अरे अटल जी के टाइम आपके समय में औरंगजेब के नाम से रोड थी, हुमायूं के नाम से रोड है, अकबर के, क्यों नहीं हटाए? दिक्कत क्या है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित्व वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया, सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहां पे है, जो संघ चालक कह देते सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिससेंट को क्रश किया। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी। श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। 2 को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय, आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते।
दूसरा उन्होंने लिखित में दिया, ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो प्री हिस्टोरिक नेशन है, ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। मगर अफसोस कि उस प्रागैतिहासिक राष्ट्र के इतिहास के बारे में कौन लिखता है? विदेशी लिखता है। विदेशी में भी कौन लिखता है? जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं, जो भारत में लूटने आया उन लुटेरों का इतिहास। और मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जो कहता हूं मेरा लिखा इतिहास प्रामाणिक नहीं है, विदेश का लिखा इतिहास प्रामाणिक। बताइए कोई ब्रिटेन में कहता हो कि फ्रेंच ने लिखा वो हम प्रामाणिक मानते हैं, कोई जर्मनी में कहता हो पोलिश ने लिखा उसे हम प्रामाणिक मानते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में कहते हैं। और मैंने कहा ना, जिन्होंने भारत के बारे में पॉजिटिव लिख दिया, मार्को पोलो तो आए नहीं था, ऐसे ही कह दिया होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है। फाइयान ने लिखा, नहीं नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने भी कहा ना आईने अकबरी जी, तो पढ़ाओ आईने अकबरी में क्या लिखा है। उसने कहा, अबुल फजल ने लिखा है कि जब चित्तौड़ जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी बच गए थे, हिंदू और जैन मंदिर, वो ध्वस्त किए, 30,000 लोगों की खोपड़ी पे खड़े होके गाजी की उपाधि ली। ये भी पढ़ाइए, या तो फिर सब हटा दीजिए। तो बेड़ा गर्क हुआ, हाँ। तो मैं समझता हूँ वो हुआ इस देश की आज़ादी के बाद जो पहले 5 शिक्षा मंत्रियों की नीति थी। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, उनकी नीतियाँ, अब मैं ये उनको वर्गों में या मज़हब में डिवाइड नहीं करना चाहता, पर उनकी नीतियाँ वामपंथियों की और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की, इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बंद करके रख दिया। वो इतिहास, इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या सल्तनत से होता है और खत्म भी मुगलों पे होता है। खत्म भी मुगलों पे हो जाता है। उसके अलावा कोई एक पहला चैप्टर बताइए क्या है? पहला चैप्टर बताइए, आप चुप रहिए सर, आराम से सर, आराम से। देखिए भाई, विचारों की जंग हो, कोई पर्सनल जंग नहीं है, विचारों की जंग हो तो बेहतर होगा। एक मिनट मेडिवल इंडिया की किताब में कोई विजयनगर नहीं था। जल्दी से चैप्टराइजेशन, जल्दी सब करूंगा जब वो जल्दी करने दो। चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली में ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय नहीं है, इसलिए इनको इतना आक्रोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे। फॉरेन की मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है, कोई जाके चेक करे, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो देती है। और ये अडानी तक आ गए, कितने बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है, वो अडानी पे आ गए। देखिए, और ये गैस बनाने पे आ गए। दोनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के 9वीं से 12वीं तक के कई विषयों के पाठ्यक्रम में कई पाठों को हटा दिया है। 11वीं के इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय और 12वीं की किताब से मुगल साम्राज्य हटा दिया गया है। सीबीएसई के तय प्रारूप के अनुसार 10वीं कक्षा से राजनीतिक विज्ञान के किताब के अध्याय 4 में जाति, धर्म और लैंगिक मामले का उदाहरण के तौर पर दी गई फ्रेज अहमद फ्रेज की शायरी को हटा दी गई है। 11वीं के विश्व इतिहास के नामक किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड अध्याय को हटा दिया गया है। इस अध्याय में विद्यार्थी को इस्लाम का उदय और विकास 7वीं से 12वीं सदी के बीच इस्लाम के विस्तार के बारे में जानकारी दी गई थी। इसी तरह 12वीं कक्षा के इतिहास से 9वीं अध्याय से मुगल साम्राज्य को हटा दिया गया है। इन अध्यायों की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र में नहीं होगी। बोर्ड ने 12वीं की किताब से पाषाण काल में पृथ्वी पर मनुष्य का उद्भव और विकास औद्योगिक क्रांति के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसमें इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभाव, समाजवाद को कैसे बढ़ावा मिला आदि बिंदु शामिल थे। बोर्ड की नई व्यवस्था एक साथ पूरे देश में लागू की गई है।